अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आप लोगों के दरमियान में आया हूँ मैं, ख़ास तौर से जो तेलंगाना के फर्स्ट सीएम हैं और नंबर 1 सीएम हैं, जो के चंद्रशेखर राव के नाम से जाने जाते हैं, और उनके जो भक्त हैं, जो उनको नंबर 1 सीएम बोलते हैं, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। और मैं वो तमाम उलमाए मशाखीन को भी मुबारकबाद देता हूँ जो इस टीआरएस को वोट डालने के लिए मसाजिदों में ऐलान करे, लोगों को पकड़ पकड़ कर बोले। मैं हामिद मोहम्मद खान साहब को भी मुबारकबाद देता हूँ कि आपने टीआरएस की तायीद करा। मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब को भी मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब का स्टीयरिंग, टीआरएस का स्टीयरिंग असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथ में था, और वो हाथ से स्टीयरिंग मुड़ते 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 नेकलेस रोड तक चले गया, वो मुड़ते मुड़ते उस्मानिया यूनिवर्सिटी तक चले गया, वो मुड़ते मुड़ते सेक्रेटेरिएट के मसाजिदों तक चले गया, वो मुड़ते मुड़ते एक खाना मसाजिद तक चले गया, वो मुड़ते मुड़ते वक्फ बोर्ड के कई जायदादों के पास चले गया। तो इस तमाम चीज़ों की मुबारकबादी कबूल करिए आप लोग, और तमाम टीआरएस के जितने भी लीडर है, जितने भी अखिलती लीडर है, इस मुबारकबाद को कबूल करिए, या नहीं के चंद्रशेखर राव के अगेंस्ट में अपनी आवाज बुलंद करिए। एक मलून को इतनी अहमियत दे रहे हैं चंद्रशेखर राव साहब, जिसकी कोई हद नहीं है। पहले आप एनआरसी के लिए जो मिलियन मार्च हुआ उसमें रुकावट डाले, आप नंबर 1 सेकुलर सीएम हैं। आप पीवी नरसिम्हा राव के जानशीन हैं। 100 साला उनकी सालगिरह का जश्न 1 साल तक मनाने के लिए आप ऐलान करें, करोड़ों रुपया आपने सैंक्शन किया, और आप सेकुलर सीएम हैं। आप नरसिम्हा राव के तमाम पोर्ट्रेट्स लगाए, तमाम होल्डिंग्स लगाए, जहां हम नजर फिरा रहे थे वहां पे आपके साथ नरसिम्हा राव की पोर्ट्रेट थी। जितना पीवी रंगाराव भी नहीं करे होंगे, उनके फर्जन भी नहीं करे होंगे, वो आप हक अदा कर दिए, और आप उनकी बेटी को एमएलसी बनाए। क्यों? तेलंगाना एजुटेशन में काम करने वाले नहीं थे आपके पास? जो तेलंगाना हासिल करने के लिए जो लोग आपके पास जद्दोजहद करे, क्या वो नहीं थे? आपके अंदर की खाकी चड्डी एक हैदराबाद के लीडर है, उन्होंने बोले थे नजर आएंगी, आज हमारे आंखें खुल रहे हैं और नजर आ रही है। तो आपकी तायीद में जितने लोग हमारे आपको तायीद करे थे, वो तमाम लोग जिम्मेदार है। अगर वो लोग आपके खिलाफ आवाज नहीं उठाते, आप हर वक्त मुसलमानों को धोखा दिए, मुसलमानों की बेइज्जती करे। आप बैठो बैठो तुम्हारे बाप को बोलता हो। क्यों? वो उठ के जो आपके जलसे में आके सवाल करा 12% रिजर्वेशन कब देते, क्यों? उसको हक नहीं था? हर वक्त आप नेकलेस रोड को आप पीवी नरसिम्हा राव मार्ग बना दिए। अरे आपको इतनी मोहब्बत थी तो नरसिम्हा राव के घर के पास वरंगल में कुछ डेवलपमेंट कर देना था, ताकि उसके अतराफ के लोगों का कम से कम भला हो सके। नाना की खबर पे मामू की फातिहा पढ़ दिए आप। हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह का बना हुआ टैंक बैंड, हुसैन सागर कट्टा, अरे किसी की भी चीज को फरामोश कर देंगे आप? किसी की भी चीज पे किसी का भी नाम डाल देने से कुछ नहीं होता। हकीकती काम करिए आप मुसलमानों को बहुत बड़ी ठेस दी है, और अब आप स्टैचू लगाने वाले हैं। अरे भाई इतना ही शौक था तो उन्होंने जो जमात के थे वो जमात को आप आ जाना था। मैं तमाम उलमाए दीन, मशाखीन, जितने भी एनजीओज और हर कमेटी, जितने भी लोग इनको तायीद करें, उन सब से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, केसीआर के अगेंस्ट में बोलिए। केसीआर यकबायक अपनी खाकी चड्डी और अपने आगाओं को खुश करने के लिए हमको तकलीफ दे रहे हैं और अपने असली रंग बता रहे हैं। इतने चीजें इनके
हैदराबाद यूनिवर्सिटी कौन बनाया भाई? हैदराबाद यूनिवर्सिटी। आप उसका नाम चेंज कर देते बोल रहे हैं। 100 साला उस्मानिया यूनिवर्सिटी, जिसके स्टूडेंट्स दुनिया के हर कंट्री का एक एक बच्चा तो निकलता स्टूडेंट, जो ऑर्गेनाइज वे से 2 लाख की आबादी के लिए एक हिंदुस्तान का वाहिद बादशाह, जिसका सबसे बड़ा योगदान है हिंदुस्तान की आजादी में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वक्त जितना निजाम सरकार ने सोना दिया और जितनी अपनी जायदाद में से और जितना अपने खजाने में से पैसा दिया इस देश की जंग के वास्ते, इस देश के साथ खड़ने के लिए, आज तक दुनिया की तारीख में कोई नहीं दिए। आप उनकी बनाई हुई चीजों को, उनके नाम को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, जो हो नहीं सकता। आप हर वक्त मुसलमानों के इमारतों के निशाने बना के रखे। आप इरम मंजिल पे आप अपना सेक्रेटरीट बनाते, बोले इरम मंजिल के दरवाजे की चौखट नहीं बना सकते आप। उसकी रिपेयरिंग अगर करे तो दुनिया की सबसे खूबसूरत बिल्डिंग होती है वो। आज लोग रोम को क्यों जाते हैं? क्योंकि रोम में टूटे दीवारों को भी हम देखने जाते हैं कि उस टाइम का डेवलपमेंट था। आप उस्मानिया हॉस्पिटल को तोड़ने की बात करें, क्या तकलीफ दिया भाई आपको हॉस्पिटल? क्या हैदराबाद बंबई हो गया? क्या हमारे पास जगह की कमी हो गई, तंगी हो गई? क्यों आप हमारी वो इमारत मिटाना चाह रहे हैं? आप गंडीपेट को सुखा दिए, वहां नाकामयाब हो गए। आप हर बार हमारे को कहीं ना कहीं तकलीफ देते जा रहे हैं। क्योंकि इसीलिए बोल रहा हूं मैं ये बात, आप हमको, हमारी कौम को अपने वादे करें। 12% रिजर्वेशन तमिलनाडु की शक्ल में देके बताता हूं 4 महीने में। यह केसीआर का वादा है, केसीआर अपने वादे का पक्का है। पीए वक्त बोले थे कि सादे वक्त बोले थे कि आपको याद नहीं आया होगा वादा, जो आपकी तारीफ के फूल बांधते हैं, जो आपको इमाम जामीन बांधते हैं और जो आपके दिए हुए पोस्टरों पे बैठे हुए हैं, वो लोग को यह वादा याद नहीं आया? तेलंगाना बना, लोगों को यह उम्मीद थी कि ये सुनहरा तेलंगाना बनेगा, हमको जॉब्स मिलेंगे। आप कोई जॉब्स नहीं दिए, 12% रिजर्वेशन नहीं दिए, वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर नहीं दिए। कितने वक्फ के इदारे टूट गए, कितने जायदाद लूट गए? बताइए आप मुसलमानों के लिए क्या काम करें? खजूर खिला दिए, एक साड़ी, एक व्हाइट कुर्ते का कपड़ा दे दिए। माइनॉरिटी का फंड कहां जा रहा हमारा? और नरसिम्हा राव से आपको इतनी क्या लगाव है? क्या आपके एजुटेशन में था? क्या आपका आइडियल है? या आपका पार्टी का सुप्रीमो था? या आपका पार्टी का फाउंडर था? और क्यों असदुद्दीन ओवैसी साहब, आप क्यों नहीं बोल रहे? एक किसी की बिरयानी में चिकन का पीस नहीं आया और उन्हें केटीआर को ट्वीट करा, तो आप बोले सीएमओ ऑफिस केटीआर वाकई इमीडिएट अपना रिप्लाई दे रहे हैं, बहुत एक्टिव है। आपको एक किसी की बिरयानी में बोटी नहीं आई तो आप ट्वीट कर दिए। अब जब इतनी बड़ी हरकत इन्हों कर दिए, कितने मसाजिद, कोई 2 मस्जिद, कोई 3 मस्जिद बोल रहे हैं, भाई 6 मस्जिद के ऊपर है। मस्जिद एक खाना है, सेक्रेटरीट के 2 मसाजिद है। सेक्रेटरीट में एक बहुत खूबसूरत निजाम की बेगम की हवेली थी, बहुत बेइंतहा खूबसूरत थी। क्या हो रहा था भाई? 800,000 गज पे थी तो तुम्हारे को हमारे आबो अजदाद की निशानी थी, उसका भी एक दरवाजा आप नहीं बना सकते। वो गैब। एक खाना मस्जिद, आशुर खाना, महबूब नगर का आशुर खाना, खम्मम की मस्जिद, जिललगुड़े की मस्जिद,
हयात हयात नगर की मस्जिद, कितने मस्जिद बताओ, मैं जाके आया जो जमीन दोज हो गए मस्जिद। हमारे उलमाए दिन तयखुन लेके आए, जिस मस्जिदों में नमाज हो रही थी, जिस मस्जिदों में इबादत हो रही थी, उस मस्जिदों को मिसमार कर दिए, जमींदोज कर दिए, शहीद कर दिए। हर बार हर बार हर बार हर बार। क्या है ये? मैं टीआरएस में जो मुस्लिम लीडर्स है उनको बोल रहा हूं, ना आपको विजारत मिली, ना आपको कहीं से एमएलए खड़ा के लड़ाए, क्योंकि 14 एमएलए देते बोले थे। आप लोग अपने में ताकत पैदा करो, सवाल करने की ताकत पैदा करो। मैं हमारी पार्टी के नरसिम्हा राव, लेकिन बराबर बोल रहा हूं मैं, हमारी कौम को तकलीफ दिए, हमारी पार्टी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाए। आप तमाम से गुजारिश कर रहा हूं मैं कि आप लोग इसके लिए स्टैंड लीजिए। अब हम सुने कि आप एक वो लगाने वाले हैं मुजस्मा, मोदी एक मुजस्मा लगाए पटेल साहब का। आज अवाम क्या बोल रही देख लीजिए आप। के अंदर की खाकी चड्डी इसीलिए नजर आ रही क्योंकि आप आर्टिकल 370 को साथ दिए और आप प्रेसिडेंट इलेक्शन को वोट दिए, आप वाइस प्रेसिडेंट को वोट दिए, आप नोटबंदी में बीजेपी को वोट दिए। कितनी चीजें बोलूं मैं आपकी, ट्रिपल तलाक में आप बीजेपी को वोट दिए, हर बार आप बीजेपी के साथ खड़े। आपकी बेटी निजामाबाद में बोलती है हम कबूतरों के जैसे हम ये यहां से वहां बैठते। इख्तदार पे आने से पहले तो आप निजाम की खबर पे भी जाते थे, उनकी खबर की 35 चूम के आते थे। अरे 400 साल हो गए मर के, 800 साल हो गए मर के, लोग इसीलिए याद करते हैं क्योंकि वो लोग बराबर अवाम को अपनी एक आंख से नहीं देखते थे, दोनों आंख से बराबर देखते थे, ना हिंदू ना मुसलमान करते थे। आप गंगा जमुना तहजीब के आलमबरदार बता रहे थे अपने आप को। मेरा ये वीडियो का सिर्फ ये मकसद है कि मैं तमाम लोगों को, या तो मेरी मुबारकबादी कबूल करिए आप लोग, तमाम लोग जो मसाजिदों में ऐलान करें, मैं खुद उस मसाजिदों में बैठ के सुना सो, अपने जलसों में, अपनी तबलीग में हर बार में ऐलान करें कि केसीआर को वोट डालो। और मुसलमानों के हैदराबाद के एमपी असदुद्दीन ओवैसी साहब, आप बोले मरे दम तक मैं केसीआर के साथ रहूंगा। क्या करते हैं? हैदराबाद को नरसिम्हा राव बात कर देते। अरे आपके पास 7 एमएलए हला देना था। आप फ्रेंडली अलायंस है, आपकी ट्रंप लेके चले जाइए, आपको कोई नहीं रोकते सीएम ऑफिस में जाने के लिए। एमपी इलेक्शन में वैसी, एमएलए इलेक्शन में वैसी, कॉर्पोरेटर इलेक्शन में वैसी। अरे क्या कर रहे हैं आप, क्या दे रहे हैं? नस्ला याद रखना, काम वैसा करना। आज जितने लोगों को गाजी बोल के याद करते, आज जितने लोगों को शहीद बोल के याद करते, उनके खिदमत के लिए याद करते। कोई लॉन्ग टर्म जीने वाला नहीं है। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, आप तो बाइकआउट करके चले गए थे नरसिम्हा राव की कुछ असेंबली में नरसिम्हा राव को क़यादत पेश कर रहे थे तो आप उठ के चले गए थे, आपके एमएलए उठ के चले गए थे। पब्लिक का दिखावा मत करिए। कहां है इस्लामिक लाइब्रेरी? जो आपके मुशायरे चल रहे थे वाह के, इस्लामिक लाइब्रेरी कब बनेंगी? अरे कौम को फायदा पहुंचाइए। केसीआर साहब एक हॉस्पिटल नहीं बना सके आज तक। जो निजाम का दिया हुआ है वही चल लेते आ रहा, जो कांग्रेस का दिया हुआ है वही चल लेते आ रहा। जो टीडीपी गवर्नमेंट बनाई वही चल लेते आ रहा। अपना बताओ। और टीआरएस तेलंगाना राष्ट्रीय समिति पार्टी के जो
वाकई लोग थे जो एजिटेशन के लिए करे थे, उनको साइड बैक कर दिए, उनको कोने में कर दिए। मुहाजिरीनों की पार्टी है टीआरएस, हर कोई शमूलियत ले लिया, कोई कांग्रेस से निकल गया, कोई टीडीपी से निकल गया, कोई बीजेपी से निकल गया, कोई कुछ पार्टी से निकल गया। उनको आप जो एजिटेशन के अगेंस्ट थे, एमआईएम सबसे बड़ी आपके खिलाफ थी, तेलंगाना के खिलाफ थी, आज उनको आप गलों से लगा लिए। जितनों को आप मिनिस्टर्स बनाए वो तेलंगाना के खिलाफ थे। ना आप हिंदुओं के पूरे हो सके हमारे भाइयों के, ना आप मुसलमानों के पूरे हो सके हमारे भाइयों के। आप सियासतदान है ये बता दिए। वाकई आपको जज्बा रहता था तो जो एजिटेशन में काम करे उनको ओहदे देते थे, ना कि कोई दूसरी पार्टी से जो आपके खिलाफ बोला था उन्हें आया तो उसको मिनिस्ट्री नहीं देते थे। आप अपनी मिनिस्ट्री देके उनको खामोश बैठ गए। घर में आपके और एक 5 अफराद रहते थे तो उनको भी बराबर एमएलए, उनको भी बराबर एमएलसी, उनको भी बराबर मिनिस्ट्री मिलती थी। आप अपने घर का कोटा पूरा कंप्लीट कर लिए। मैं आवाम से अपील करता हूं कि आप लोग इसके लिए खड़िए। एक हम खामोश बैठे, एक खाना मस्जिद आशुर खाने के लिए खामोश बैठे। इनकी हिम्मत बड़ी सेक्रेटरिएट पे चले गए, इनकी हिम्मत बड़ी महबूब नगर में चले गए, इनकी हिम्मत बड़ी जेरचल्ला में चले गए, इनकी हिम्मत बड़ी खम्मम में चले गए। हर जगह ये वक्फ के जमीनों को लूट रहे हैं, वक्फ के इदारों को खराब कर दे रहे हैं। वक्फ बोर्ड का जुडिशियल पावर नहीं दिया आप अब तक। आप वक्फ बोर्ड का लॉ सेक्शन पूरा लॉक करके रखे। आप कोई एक वकील से पूछिए, लॉ सेक्शन आगे जब आप लॉक कर देते तो रिकॉर्ड्स कैसा जाएंगे कोर्ट में। आप हर जगह पे हमारे को आप अहमियत नहीं दे रहे हैं और हर जगह पे आप हमको इस्तेमाल कर ले रहे हैं, हर जगह पे हमको धोखा दे रहे हैं। और ये धोखे में आने की जरूरत नहीं है। आप खुद अपने लीडर है, आप खुद आवाज उठाइए। आपको हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा है, आप सवाल कर सकते हैं, राइट टू स्पीक है आपके पास, आप बात करिए। ऐसे कई केसीआर आए, कई चले गए, कितने चीफ मिनिस्टर आए, किसको याद है बताइए आप। नरसिम्हा राव को किस लिए याद करते वो बताइए आप। अच्छे को अच्छाई से याद करते, बुरे को बुराई से याद करते। कोई फर्क नहीं पड़ता। नेकलेस रोड को लोग नेकलेस रोड ही बोलेंगे, चाहे आप जो नाम रख लो। नाम बदलने से कुछ नहीं होता। आपकी नीयत तो मालूम हो गई। मैं तमाम लोगों से गुजारिश कर रहा हूं कि अपनी आवाज बुलंद करिए, अपने मसाजिदों को हासिल करिए, अपने हुकूक का हासिल करिए। और मैं हिंदू भाइयों से भी बोल रहा हूं, इन जो हमके लिए हमारे लिए वादे करे थे उस वादों पे इन खरे उतरना। सिर्फ धोखे के सिवा इन कुछ नहीं दे रहे, सिर्फ अपने घर का पेट भर रहे। और इनकी पार्टी में जो शमूलियत कर लेता उसको अहमियत दे रहे हैं। जो ग्राउंड लेवल से जब पार्टी का कुछ वजूद नहीं था, जब काम जो करे वो लोग उनको इन कुछ नहीं दिए, साइडलाइन कर दे रहे। बहरहाल इनका कारोबार उरूज पे चल रहा है, ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं और खास तौर से उलमाए दीन, मशाकीन, मसाजिदों के इमाम, मौजन, जो लोग टीआरएस को सपोर्ट करे थे, आज आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जबान पे अवाम वोट डाली, आप लोग आवाज उठाइए या फिर के चंद्रशेखर राव की तमाम चीजों की मुबारकबाद को कबूल करिए। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।